पहले सदन में असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी आपकी काफी तीखी बहस हुई थी, फिर अभी दानिश अली। क्या मुस्लिम सांसदों को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी को कोई एलर्जी है, कोई रिएक्शन है आपको कि आप देखना? कुछ लोग वोट के लिए इस प्रकार का, कभी अखिलेश जी जवाब देते हैं, बयान देते हैं। कुछ लोगों को वोट चाहिए, उनको देश नहीं चाहिए, देश का सम्मान नहीं चाहिए, 100 करोड़ लोगों का सम्मान नहीं चाहिए। कुछ लोग इसको ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय। एक बंगाल की भी है सांसद महोदया, वो भी जैसे शब्दों का उपयोग करती है पार्लियामेंट के अंदर। तो किस प्रकार के कंडक्ट करेक्टर की महिला ये शब्द बोलेंगी सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट के अंदर, वो उस महिला का आचरण कैसा होगा? लेकिन उन पर टिप्पणी करोगे तो कहोगे महिलाओं का अपमान कर दिया। एक मछली सारे तालाब को गंदा तो करती है, लेकिन वो तो मुस्लिम नहीं है, उसको भी मैंने जवाब दिया है। और भी बहुत से ऐसे सांसद थे जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, तो मैं टिप्पणी करके उनका भी जवाब देता हूं। तो ऐसा नहीं है। और ओवैसी के बाद अगर आप करेंगे तो ओवैसी अपने भाई से पूछ ले, अकबर साहब से, कि एक बार पुलिस हटा दीजिए। कहां धमकी दे रहे हैं आप? किसको धमकी दे रहे हैं आप? ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी जी का भारत है। तो ये अब भारत सहन नहीं करेगा, आई एम सॉरी। तो ओबीसी जी अपनी राजनीति मुस्लिम समुदाय को उकसाकर, मुस्लिम समुदाय को तुष्टीकरण की तरफ ले जाकर, मॉब लिंचिंग की तरफ लोगों को धकेल कर सर तन से जुदा को किसने आग लगाई? किन लोगों ने आग लगाई? इन्हीं मीडिया के लोगों ने, इन्हीं मीडिया के द्वारा इन्हीं लोगों ने। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले तो सड़क पे मॉब लिंचिंग होता था, अब तो हमें डर है कि पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आपके इस बयान के बाद उनको ऐसा डर हो रहा है? ये देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है। मॉब लिंचिंग इस देश के अंदर नहीं हो सकती। कुछ इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय को भी बदनाम करने में, उनको भी शर्मिंदगी महसूस करने में काम करते रहते हैं। उनमें ये ओवैसी साहब और दानिश जी जैसे लोग हैं कि जो सारे मुस्लिम समुदाय को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। वरना 8-10% लोगों ने, मुस्लिम समुदाय ने मोदी साहब को वोट दिया और आगे आने वाले टाइम में देगा। आज भी मेरे सुबह देखते आप मुस्लिम समुदाय के लोगों का, आज भी मस्जिद के वो आए थे मेरे पास कि हमारी मस्जिद में आइए। आज भी कुतुब में हमारी एक इस प्रकार की दरगाह है, वहाँ से निमंत्रण देने के लिए आए। मुझे पता होता आप इस विषय पर मेरे से चर्चा करेंगे तो मैं उनको निमंत्रण पत्र लेकर आता जी। तो कुछ लोगों को इस देश में बाहर से एजेंडे मिलते हैं देश को कमजोर करने का और सत्ता पर बने रहने का। ये लोग उस एजेंडे को चलाने वाले लोग। आप मुस्लिम लोगों से मिलते हैं? क्यों नहीं मिलता? मैं मुस्लिम लोगों से मिलता हूं। मेरे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चों के सेंट्रल स्कूल में अपने कोटे से मैंने एडमिशन करा रखे हैं जी। वो हवा में बात नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना भाई, वोट दे ना दे, भारत के 140 करोड़ लोग हम सब मिलकर चलेंगे तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 के अंदर। तो 30 करोड़ मुसलमान अगर रहते हैं तो उन 30 करोड़ लोगों मुसलमानों को भी सोचना चाहिए ऐसे ठेकेदारों से कि वो केवल आपको यूज कर रहे हैं। कांग्रेस ने यूज किया है। मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है? एजुकेशन नहीं है उनके पास, आज मुसलमानों के पास। उनको केवल बस आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया जाता रहता है और उनको यूज किया जाता रहता है। जब मुस्लिम लोगों से मिलते हैं तो दानिश अली से जैसे बात कर रहे थे उस अंदाज में तो बात नहीं करते हैं उनसे? ये मेरे क्षेत्र के मुस्लिम लोग ज़्यादा बताएंगे। एक बार आप कैमरा लेकर भेजिए मेरे क्षेत्र के मुस्लिम लोगों से। आप आई ब्लॉक संगम बिहार में भेजिए, आप मेहरौली में भेजिए, आप पुल पहलादपुर में, मुस्लिमों का ही गाँव है पुल पहलादपुर में, वहाँ पर भेजिए, हाजी जी के घर भेजिए, बाबर जी के घर भेजिए, उनके घर भेजिए आप जरा, तो वो बताएंगे आप। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं कोई किसी भय के कारण नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो कहने के लिए नहीं कहा है। हम टोटल उनको फॉलो करते हैं और वो देश के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, 17 से 18 घंटे काम करते हैं और जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग पर सब कुछ छोड़ते चले जा रहे थे, त्याग करते चले जा रहे हैं। तो उनके एजेंडे को अगर कोई आदमी डेंट करने की कोशिश करेगा और उनके एजेंडे को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ उनको पॉलिटिकलाइज करने के बाद और ऐसा मूवमेंट बनाने की कोशिश करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी या दानिश अली को पार्लियामेंट में डरना चाहिए क्योंकि रमेश विदुड़िया पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? क्या बाहर मुसलमानों को डरना चाहिए कि बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़िया हैं? देखो, असदुद्दीन ओवैसी को यही कहकर ज़्यादा वोट मिलेगा। वरना ओवैसी साहब को ये पूछो कि पार्लियामेंट की गैलरी में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में रमेश ओवैसी जी को मैंने कब क्या बोला है? कभी बोले ना? क्यों नहीं? क्योंकि वो अगर ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी के लोग हमें ऐसे बोल रहे भी, तो ही तो मुसलमानों को वो लोग इकट्ठा करेंगे ना जी। वरना मुसलमान उनके साथ इकट्ठे कैसे होंगे? दानिश अगर ये नहीं बोलेगा पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है। आप इतने मुस्लिम समुदाय के अगर ठेकेदार हैं तो आप अपने आचरण, करैक्टर को, अपनी प्रमोशन को
रोकने के बढ़ाने के मानसिकता से मुस्लिमों का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप अपने कंडक्ट के आधार पर लड़िए ना। आप अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी करेंगे या सांसदों के बारे में टिप्पणी करेंगे या भारत माता की जय बोलने वालों को रोकेंगे, तो क्या मुस्लिम समुदाय ने कहा है तुम इनको भारत माता की जय बोलने से रोकिए? कहा है मुसलमानों ने? ये भी मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। तो वो मुसलमानों का कंपटीशन चल रहा है 3-4 मुसलमानों में कि मैं बड़ा मुसलमान नेता बनूं या मैं बड़ा नेता बनूं। तो ये कंपटीशन 2-3-4 लोगों में चलता रहता है। लेकिन जब रमेश विदुड़ी दानिश अली को मुल्ला कह के अगर आक्रामक रवैया दिखाएं तो वहाँ तो मैसेज जाएगा ना। मैं देखो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। कभी वक्त आएगा टिप्पणी करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।